हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस अल्टीमेट पर्दे के पीछे काम करने वाले बॉस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे उन सभी डिजिटल उपकरणों को चलाता है जिन पर हम दिन रात निर्भर हैं। चाहे वो आपके सामने रखा कंप्यूटर हो या आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो सब कुछ एकदम परफेक्शन के साथ संभालती है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। अच्छा, कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारी डिवाइस एक ही समय में भारी भरकम काम कैसे कर लेते हैं? मतलब आप बैकग्राउंड में कोई गाना स्ट्रीम कर रहे हैं और ठीक उसी पल किसी को टेक्स्ट मैसेज भी टाइप कर रहे हैं, और वो भी बिना फोन क्रैश हुए। है ना कमाल की बात? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम काम कर रहा है। आइए देखते हैं कि इस पहेली का असली जवाब क्या है। और यही एंट्री होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक मास्टर सॉफ्टवेयर है जो एक पुल की तरह काम करता है। इसका मेन काम है सुनिश्चित करना कि हमारे फिजिकल हार्डवेयर यानी मशीन के पुर्जे और डिजिटल सॉफ्टवेयर यानी हमारे एप्स आपस में बिना लड़े शांति से काम करें। अगर आपका कंप्यूटर एक शानदार कार है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका वो ड्राइवर है जो उसे सड़क पर दौड़ाता है। अब ये ओएस काम कैसे करता है? दरअसल ये मुख्य रूप से 4 मोर्चों पर एक बेहद स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट के जरिए ये तय करता है कि कौन सा काम पहले होगा और किसे इंतजार करना है। मेमोरी मैनेजमेंट से ये रैम में जगह बांटता है। फाइल मैनेजमेंट के जरिए ये आपके सारे फोल्डर्स को एकदम सलीके से रखता है, और डिवाइस मैनेजमेंट से ये माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर जैसे बाहरी उपकरणों को कंट्रोल करता है। सब कुछ एकदम सेट। तो जब हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई पर अपने फेवरेट गाने सुनते हुए अपना स्कूल असाइनमेंट टाइप करना, तो असल में वहाँ क्या चल रहा होता है? सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग ओएस कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के ध्यान को अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच इतनी तेजी से स्विच करता है, इतनी तेजी से कि हमारे इंसानी दिमाग को लगता है कि सब कुछ बिल्कुल एक ही समय पर हो रहा है। ये पूरी तरह से स्पीड और टाइमिंग का खेल है। लेकिन ध्यान रहे, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसे नहीं होते। उदाहरण के लिए एक होता है बैच ओएस। ये एक जैसे कामों को ग्रुप में जमा कर लेता है और बिना किसी इंसान की दखलंदाजी के उन्हें एक एक करके पूरा करता है, जैसे लाखों लोगों के बैंक स्टेटमेंट एक साथ। इसके बिल्कुल उलट होता है रियल टाइम ओएस या टीओएस। इससे पलक झपकते ही काम करना होता है। सोचिए, सैटेलाइट कंट्रोल करना हो या कोई मिसाइल लॉन्च करनी हो, वहाँ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की भी देरी नहीं चल सकती। बस वहीं आरटीओएस का इस्तेमाल होता है। खैर, अभी तक तो हमने पर्दे के पीछे की बात की, लेकिन हम इंसान इस अदृश्य मैनेजर से अपनी बात कैसे कहते हैं? यही काम आता है यूजर इंटरफेस या यूआई। आसान शब्दों में ये वो तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और बदले में कंप्यूटर हमें नतीजे दिखाता है। आप इसे इंसान और मशीन के बीच की एक कॉमन भाषा समझ सकते हैं। और इस इंटरफेस की दुनिया में पहले और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क है। पहले के जमाने में CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस चलता था। जरा सोचिए, एक बिल्कुल काली स्क्रीन जहां हर छोटे मोटे काम के लिए आपको कीबोर्ड से लंबे लंबे कोड और कमांड टाइप करने पड़ते थे। बहुत बोरिंग है ना? लेकिन आज हम GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। ये रंगीन है, इसमें बढ़िया विजुअल्स हैं, छोटी छोटी आइकन हैं, और हम बस माउस से क्लिक करके अपना सारा काम चुटकियों में कर लेते हैं। पुराने जमाने की इस बात को समझने के लिए MS-DOS का उदाहरण सबसे बेस्ट है। ये 1981 में आया था और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एक बहुत बड़ा नाम था। कल्पना करके देखिए कि सिर्फ एक छोटी सी फाइल खोलने के लिए आपको एक पूरा वाक्य सही टाइप करना पड़े। और मजे की बात, यह एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकता था, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। और सबसे हैरान करने वाला फैक्ट तो ये है कि ये महज 640 KB की बेस मेमोरी पर काम करता था। आज के टाइम में तो हमारे फोन की एक साधारण सी सेल्फी भी इससे कई गुना बड़ी होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो MS-DOS से भी पहले 1969 में यूनिक्स आ चुका था। सच कहें तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का दादाजी भी कहा जा सकता है। इसे C लैंग्वेज में लिखा गया था और सबसे बड़ी बात, इसने पहली बार मल्टी यूजर सिस्टम की शुरुआत की। मतलब एक ही समय में कई लोग काम कर सकते थे। इसका आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त थी कि आज के हमारे जो बेहद मॉडर्न मैक ओएस और लिनक्स है ना, वो भी इसी यूनिक्स की नींव पर खड़े हैं।
अब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऐतिहासिक सफर को देखें तो वो भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 1995 में विंडोज 1.0 के साथ ग्राफिक्स वाले इंटरफेस की शुरुआत हुई। फिर 1995 में विंडोज 95 आया, जिसने हमें वो फेमस स्टार्ट बटन दिया जिसे हम आज तक यूज करते हैं। उसके बाद विंडोज XP और विंडोज 7 जैसे सिस्टम्स आए जिन्होंने कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचाया। और आज हम विंडोज 11 चला रहे हैं, जो पूरी तरह से मॉडर्न डिजाइन और टच स्क्रीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सिर्फ कमांड टाइप करने से लेकर आज के इस शानदार रूप तक का सफर वाकई अद्भुत है। अगर आज हम कंप्यूटर की दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो हर एक की अपनी अलग खासियत है। विंडोज अपनी शानदार कंपैटिबिलिटी की वजह से लगभग हर जगह मौजूद है, आप इस पर कुछ भी चला सकते हैं। वही एप्पल का मैकओएस अपने स्लीक डिजाइन और कड़ी सुरक्षा के कारण डिजाइनर्स और क्रिएटिव फील्ड में छाया हुआ है। लाइनक्स का तो जवाब ही नहीं, ये ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है और दुनिया के ज्यादातर सर्वर्स इसी पर चलते हैं। और हाँ, गूगल का क्रोम ओएस अपनी स्पीड और क्लाउड फीचर्स की वजह से आजकल स्कूलों और एजुकेशन सेक्टर की पहली पसंद बन गया है। चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों को अपने रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ते हैं। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन दिखती है उसमें क्या क्या होता है? स्क्रीन पर जो छोटे छोटे चित्र होते हैं वो आपके डेस्कटॉप आइकॉन है। पीछे जो बढ़िया सी फोटो लगी होती है वो वॉलपेपर है। स्क्रीन में सबसे नीचे जो एक लंबी पट्टी होती है वो टास्क बार कहलाती है। उसी पट्टी पर आपको सर्च बार और कोने में सिस्टम ट्रे भी मिल जाएगी। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा विजुअल माहौल बनाती हैं जिससे किसी भी इंसान के लिए कंप्यूटर चलाना एकदम बच्चों का खेल बन जाता है। वैसे स्क्रीन के इस निचले हिस्से को थोड़ा और बारीकी से समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग टास्क बार और सिस्टम ट्रे में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, टास्क बार वो पूरी पट्टी है जहां स्टार्ट बटन होता है और आप जो भी ऐप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो वहां दिखता है। ये आपके मल्टीटास्किंग का मेन अड्डा है। लेकिन स्क्रीन के बिल्कुल दाईं तरफ जो छोटा सा हिस्सा होता है ना, उसे सिस्टम ट्रे कहते हैं। ये बड़ी खामोशी से बैकग्राउंड की चीजों पर नजर रखता है, जैसे आपका वाईफाई कनेक्टेड है या नहीं, टाइम क्या हो रहा है या वॉल्यूम कितना है। अब हम तकनीक की दुनिया के एक बहुत ही बड़े शिफ्ट की बात करने जा रहे हैं। भारी भरकम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की दुनिया से निकलकर सीधा मोबाइल की दुनिया में एंट्री लेना, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। जरा सोचिए, एक पूरे डेस्कटॉप कंप्यूटर जितनी जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर को इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देना कि वो हमारी हथेली में समा जाए। इस चीज ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और तकनीक को सचमुच हमारी जेब तक पहुंचा दिया। लेकिन डेस्कटॉप और मोबाइल सिस्टम्स काम करने के तरीके में एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। मोबाइल ओएस को खास तौर पर बैटरी बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें माउस कीबोर्ड की जगह हमारी उंगलियों से टच नेविगेशन होता है और ये ऐप स्टोर वाले इकोसिस्टम पर चलते हैं। दूसरी तरफ डेस्कटॉप ओएस का काम है भारी भरकम सॉफ्टवेयर चलाना और इसलिए उन्हें लगातार पावर सप्लाई चाहिए होती है। दोनों ही सिस्टम अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आज के सबसे बड़े मोबाइल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। गूगल का एंड्रॉइड आज सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोबाइल ओएस है, जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और लिनक्स कर्नल पर आधारित है। दूसरी ओर एप्पल का iOS और iPad OS है। ये दोनों यूनिक्स जैसे आर्किटेक्चर पर बने हैं और एक बहुत ही क्लोज्ड और अत्यधिक सुरक्षित इकोसिस्टम देते हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि आज दुनिया भर के करोड़ों फोन इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इशारों पर काम कर रहे हैं। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमें उसे एक शानदार लॉजिक को जरूर याद रखना चाहिए जिस पर ये पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। याद है हमने यूनिक्स की बात की थी? उसका एक मूलभूत सिद्धांत है, सब कुछ एक फाइल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी सफाई से काम करता है कि वो कंप्यूटर से जुड़े एक हार्डवेयर जैसे किसी प्रिंटर को भी एक सिंपल फाइल की तरह ही मानता और मैनेज करता है। यही सादगी इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल मैं आप सभी के सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि कैसे हम सिर्फ एक काली स्क्रीन पर कोड टाइप करने से लेकर आज के एडवांस टच स्क्रीन और वॉइस कमांड तक पहुँच गए हैं। तकनीक बहुत ही तेज रफ्तार से बदल रही है। तो जरा इमेजिन कीजिए, भविष्य का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होगा? क्या हम सिर्फ इशारों से कंप्यूटर चलाएंगे या शायद सीधे अपने दिमाग की तरंगों से? ये अदृश्य मैनेजर आने वाले कल में क्या नया रूप लेगा, ये देखना वाकई बेहद रोमांचक होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही।